हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है इज़ एम आर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इज़ एम और आर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इज़ मीन्स है, एम का अर्थ होता है हूँ, आर हो या है। इज़ एम आर इस तीनों लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब हम जान लेते हैं कि इज़ एम आर का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, इज़ एम आर का प्रयोग जो होता है उस सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है इज़ एम आर का प्रयोग पहले किया जाता है। इज़ का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़, तो यहाँ पे देखिए ही जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ही इज़ लगा हुआ है। यहाँ पे शी इज़, तो यहाँ पे देखिए शी भी सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है। राम इज़, तो राम भी यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो। तो इज़ जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही इज़ पहले आता है। अब हम एम के बारे में पढ़ लेते हैं। एम का प्रयोग जो होता है हमेशा आई के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट है आर, तो हम देखेंगे कि आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और या फिर प्रोनाउन के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। वी का अर्थ होता है हम, और हमें इस सेंटेंस को देख के पता लगता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है यू आर, तो यहाँ पे भी देखिए यू सब्जेक्ट है और इसके बाद आर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है दे आर, तो दे जो है सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद ही आर का प्रयोग होता है। बॉयज़ आर, यहाँ पे भी देखिए बॉयज़ जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके बाद आर का प्रयोग हुआ। दीज आर, तो दीज। नेक्स्ट देखिए, ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस एंड रीड देम। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि इज़ एम आर का प्रयोग किन किन वर्ड्स के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे है एम का प्रयोग जो होता है हमेशा आई के साथ ही होता है। तो हम इन वर्ड्स को पढ़ते हुए सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम हंग्री। नेक्स्ट कॉलम में है यू वी दे, ये सभी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आर का प्रयोग जो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। अब हम इन सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यू आर हंग्री, वी आर हंग्री, दे आर हंग्री, डॉग्स आर हंग्री। तो यहाँ पे हमने जाना कि आर का प्रयोग जो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। नेक्स्ट कॉलम में है इज़, यहाँ पे हम जानेंगे कि इज़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे इज़ का प्रयोग जो होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ पे है ही शी इट, ये सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम इनसे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ही इज़ हंग्री, शी इज़ हंग्री, इट इज़ हंग्री, राम इज़ हंग्री। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें तीनों वर्ब्स हैं जैसे एम, इज़ और आर। हमने देखना है कि यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होगा, उसके ऊपर जो सही है उसके ऊपर हमने टिक मार्क करना है। जैसे यहाँ पे है आई प्लेइंग, तो हमने बताया है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो है एम, इज़, आर। हमने पहले ही बताया है कि एम का प्रयोग होता है आई के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा आई एम प्लेइंग।
तो हमने एम के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट है यू, तो हमने देखना है सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ प्रयोग होगा आर का। सेंटेंस बन जाएगा यू आर प्लेइंग। नेक्स्ट है वी, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, तो हम आर के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। तो सेंटेंस बना वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट है दे, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम प्रयोग होगा आर का, तो सेंटेंस बन गया दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट है ही, तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, हम इज के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। तो सेंटेंस बना ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट है शी, शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा और इज के ऊपर हम टिक मार्क कर देंगे। सेंटेंस बना शी इज प्लेइंग। नेक्स्ट है डॉग, तो डॉग जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, हम इज के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। डॉग इज प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ते हुए हमने सही वर्ब के ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में सबसे पहले है ही, तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होता है। ही इज अ टीचर, तो हमने इज के ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पे है दे, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, तो हम आर के ऊपर सर्कल करेंगे। तो ये सेंटेंस बन गया दे आर ईटिंग। नेक्स्ट है रोहित, रोहित जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। रोहित इज अ गुड बॉय, तो हमने इज के ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट है आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे हम एम के ऊपर सर्कल कर देंगे। सेंटेंस बन गया आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट है यू, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो हम आर के ऊपर सर्कल करेंगे और सेंटेंस बन गया हमारा यू आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है दे, दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में आर का प्रयोग होता है, तो हम आर के ऊपर सर्कल कर देंगे। सेंटेंस बन गया हमारा दे आर कमिंग। नेक्स्ट है दोज, दोज भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, हम आर के ऊपर सर्कल कर देंगे। सेंटेंस बन गया हमारा दोज आर मैंगोज। नेक्स्ट है वी, वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में आर का प्रयोग होता है, आर के ऊपर सर्कल कर देंगे। सेंटेंस बन गया हमारा वी आर गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको हमने इज एम आर की सहायता से भरना है। तो देखिए यहाँ पे है आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे आई एम राम। नेक्स्ट है आई, तो यहाँ पे भी आई के साथ एम लगेगा, हम यहाँ लिख देंगे एम आई एम अ बॉय। नेक्स्ट है फिर से आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, यहाँ हम लिख देंगे एम आई एम 6 years old। नेक्स्ट है शी, शी के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है क्योंकि शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे इज, शी इज माई सिस्टर। नेक्स्ट है शी, तो शी के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, तो शी इज हैप्पी। नेक्स्ट है माई मदर, माई मदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज आ जाएगा, माई मदर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है माई फादर, माई फादर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ भी इज लगेगा। सेंटेंस बना माई फादर इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट है वी, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और वी प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा आर लगता है,
तो यहाँ हम लिख देंगे वी आर अ हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट है ईट। ईट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है क्योंकि ईट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है आई। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम हंग्री। नेक्स्ट है यू। यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा आर का प्रयोग होता है। यू आर रनिंग। नेक्स्ट है दे। दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में आर का प्रयोग होता है। दे आर ओल्ड। नेक्स्ट है ईट। ईट के साथ इज। इट इज ब्राउन। नेक्स्ट है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के साथ आर आ जाएगा। चॉकलेट्स आर स्वीट। नेक्स्ट दीज। दीज के साथ आर का प्रयोग होगा। दीज आर बुक्स। नेक्स्ट है आई। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सेंटेंस बन गया हमारा आई एम गोइंग। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व की। इस वर्कशीट में हमने इज एम आर का प्रयोग करना सीखा।